जय जोहार। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं। क्या आर्य आक्रमणकारी नहीं थे? क्या आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को आक्रमण करके गुलाम नहीं बनाया था? आज की वीडियो में हम आर्यों का भारत आगमन पर चर्चा करेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आर्य लोग आक्रमणकारी थे या नहीं थे। आर्यों के भारत आगमन के बारे में बहुत सारे वीडियो YouTube पर उपलब्ध है। अधिकतर मनुवादी तर्क देते हैं कि आर्य लोग भारत के ही मूल निवासी हैं। आर्य बाहर से नहीं आए। उनका कहना है कि आर्य लोग भारत से ही निकलकर एशिया और यूरोप में फैल गए थे। मनुवादी लोग इस सिद्धांत को प्रचार करके सभी आर्य यानी ब्राह्मणों को भारत के मूल निवासी कहने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक इस प्रयास में वे सफल भी हुए हैं। पर अब तो पॉपुलेशन जेनेटिक के द्वारा वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि भारत के मूल निवासी कौन है और कौन नहीं। आर्य ब्राह्मणों की DNA से पता चला है कि R1A1 DNA ब्राह्मणों की है और इस DNA की उत्पत्ति मध्य एशिया के भूभाग में हुआ था और ये आर्य लोग यूरेशिया से मध्य एशिया से आज से करीब 3 से 3,500 साल पहले तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान होते हुए भारत में आए थे। DNA से साबित हुआ कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं। आर्यों का DNA R1A1 है, पर भारत के मूल निवासियों का DNA R1A1 नहीं है। भारत के पहले मूल निवासी जो आदिवासी थे वे करीब 65,000 साल पहले भारत में निवास करते थे, परंतु आर्य लोग जो यामनिया कहलाते थे यूरेशिया से केवल ईसा पूर्व 2000 साल पहले भारत में आए थे। भारत के मूल निवासियों का DNA अलग है। तो DNA के आधार पर प्रमाणित हो चुका है कि ब्राह्मण लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं, जैसे कि मनुवादी लोग दावा खुद करते हैं। आर्य लोग यूरेशिया से करीब 2000 से 1500 ईसा पूर्व भारत आए थे। ये आर्य लोग यूरेशिया से यूरेशिया में ब्राह्मण नहीं थे। यूरेशिया में ये लोग पशुपालन करते थे और घुमंतु जीवन जीते थे। मध्य एशिया में पाए जाने वाले जानवरों में घोड़े भी हैं। ये घोड़ों के द्वारा दूसरे जातियों पर बड़ी आसानी से लड़ाई में जीत जाते थे और यूरेशिया में इन्हें आर्य लोगों को यामनिया कहा जाता था। उसी तरह जब ये आर्य यानी यामनिया लोग भारत में घोड़े लेकर आए थे, इन्हीं घोड़ों पर सवार होकर उन्होंने भारत के मूल निवासियों को आसानी से लड़ाई में हराया और उन्हें गुलाम बना दिया। मूल निवासियों के जमीन जायदाद लूट लिया और खुद मालिक बन गए।
यही जगह को आर्यावर्त कहते थे। आर्यावर्त मतलब याम्निया लोगों का लैंड। आर्यों ने मूल निवासियों को सेवक गुलाम बनाया और धीरे धीरे उन पर धर्म थोप दिया जो हिंदू धर्म कहलाता था। जातिभेद की सृष्टि करके खुद आर्य याम्निया से ब्राह्मण बन गए। खुद को जाति प्रथा के अनुसार सबसे ऊपर ऊंची जाति के स्थान पर रखे। उनके नीचे क्षत्रिय और बनिया को रखा। सबसे नीचे की जाति में मूल निवासियों को रखा जिन्हें वे शूद्र कहते थे। ये मूल निवासियों को सेवा कार्य में लगाया करते थे। फसल उगाना और दूसरे सेवा के कार्यों में मूल निवासियों को जबरन करने के लिए मजबूर किया। अब सवाल आता है कि क्या आर्य लोग, याम्निया लोग आक्रमणकारी नहीं थे? इसका जवाब है कि आर्य लोग आक्रमणकारी थे। आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को आक्रमण करके लड़ाई में हराया और उन्हें दास दासी बनाया। अगर वे आक्रमणकारी नहीं होते तो वे मूल निवासियों को दास दासी या गुलाम नहीं बनाते। जाति भेद बनाकर शूद्र यानी सेवा करने वाला नहीं बनाते। और अगर ये आर्य ब्राह्मण लोग आक्रमणकारी नहीं होते तो आज भी मूल निवासियों के ऊपर आक्रमण नहीं करते। मूल निवासियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं करते। छुआछूत की भावना नहीं रखते। आदिवासियों को जल जंगल और जमीन लूटने और हड़पने नहीं चाहते। आदिवासियों को वनवासी नहीं कहते। देश के दलित, आदिवासी और पिछड़ों को समान अधिकार देते। हिंदू धर्म के नाम पर उच्च नीच का भेदभाव नहीं करते। सबको एक समान उन्नति करने के लिए देश में अधिकार देते। संविधान को बदलने की कोशिश नहीं करते। दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण का रोड़ा नहीं बनते। संविधान और आरक्षण का विरोध करके ये मनुवादियों ने साबित किया है, प्रमाणित किया है कि वे इस देश के मूल निवासियों को हमेशा गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उनकी भलाई कतई नहीं चाहते और यही आर्यों को, ब्राह्मणों को आक्रमणकारी साबित करते हैं। इस विषय पर आप लोगों का क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जोहार।